तो इंटरफेस एफ है 0/0। यहाँ 2 बार एफ आ गया। हम्म, ये वाला कॉपी कर लूँ ना। वन स्लैश 0/0 में क्या है? 0/0 में क्या है? आईपी एड्रेस 12.12.2 है। ठीक है। और 1/0 में, 1/0 में क्या है? 28। 28 है। कॉन्फ़िगर हो गया। और फिर EIGRP में चलो कॉन्फ़िगर कर दो। कंट्रोल सी, कॉपी। EIGRP में क्या कॉन्फ़िगर करोगे? 12 तो रहेगा ही। 13 नहीं, 13 को हटाओ। 14 को हटाओ। इसको हटाओ। इसको क्या रख दें यहाँ? 28। 28.0.0.0। ठीक है ना? कोई गलत तो नहीं है? वेरीफाई कर लेना। फिर अब राउटर 3 में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। राउटर 3 में क्या रहेगा? 0/0 0/1 नेटवर्क। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। 0/0 में क्या रहेगा? 13 13। यहाँ पर क्या? 13 3। यहाँ पर 2 2 था ना? नहीं, यहाँ भी 2 होगा। 2। हाँ ठीक है। 2 में 2 2, इसमें 1 1, इसमें ठीक है। 13.3, इसमें 38 यहाँ पर 3। ये कन्फिगर हो गया। यहाँ पर 38, यहाँ पर 13। कुल, चलो इतनी जल्दी कन्फिगर हो जा रहा है। राउटर 4 में, राउटर 4 में जाओ। 0/0 में क्या? 14 यहाँ पर 4। ये 48 4 लिखो। यहाँ पर भी 4 लिखो। डन। और उसके बाद यहाँ पर 48 48, यहाँ पर 14। डन। राउटर 4। लास्ट राउटर क्या बचा? राउटर 8। राउटर 8। राउटर 8 के लिए यहाँ पर आ जाओ। 3 इंटरफेसेस हैं। 0/0, 1/0, और क्या है? 1/1। 1/1। ठीक है। और फिर 0/0 में क्या आएगा? आप 28 ले लो। ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा? 28। और यहाँ पर क्या रहेगा? 8। और यहाँ पर रहेगा 38। 1/0। 38। 1/0 कितना रहेगा? 38। और यहाँ पर 8। कुल आईपी समझ में आ रहा है ना हम कैसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं? 48, 4 और 8 राउटर के बीच में 48। 48 राउटर। ठीक है। और फिर EIGRP में वो तीनों नेटवर्क एडवर्टाइज करेंगे। एक 48 हो गया, एक 28 हो गया, 28। और इधर 38। 38 एक और नेटवर्क ले लो। एक 38 हो गया, एक और 38। एक और नेटवर्क लेगा 192। 168.2.0। और यहाँ पर एक और 3/, ये वाला तुमने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। 3/1 पे क्या कॉन्फ़िगर कर? 192.168।
टू डॉट। ठीक है, डन। राउटर वन में हमने पेस्ट कर दिया था, राउटर टू में चलो, राउटर टू में बार बार मैं गलत कर, राउटर टू में हो गया। दो नेबर बन जाने चाहिए, आई मीन नेबर बनना जाना चाहिए एक। न्यू एजेंसी आ गया था नेबर, ओके ठीक है, कोई नहीं। राउटर थ्री में चलो, राउटर थ्री में ये सब पेस्ट कर दो राइट क्लिक करके। इस पे भी एजेंसी बन जाएगी, देखो। नहीं बनेगी तो हम लोग ट्रबल शूट करेंगे क्यों नहीं बन रही है। यहाँ अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर कमांड चेंज कर लेंगे। राउटर फोर पे, राउटर फोर पे सारे कमांड सही हैं जो हमने लिखा है, और राउटर एट पे जाके ये वाला कमांड पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, राइट एमईएम, राइट एमईएम, ओके, डू राइट एमईएम, डू राइट एमईएम, डू राइट एमईएम। इस पे भी, ओके। चलो, अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। अब हम लोग डुअल समझेंगे, ठीक है। चलो, स्क्रीन दिख रही है बढ़िया से। देखो, इसके बाद राउटर वन के पास कितने नेबर होना चाहिए, तो IP EIGRP नेबर कितने होने चाहिए, तीन नेबर, तीन नेबर हैं। जो सबसे पहले आएगा उसका जीरो, उसके बाद वन, फिर टू। एच फॉर, ये नंबर डिनोट करता है कि कौन सा राउटर फर्स्ट आया, इसको बोलते हैं लीस्ट द ऑर्डर। ठीक है, मतलब लीस्ट द नेबरिंग, लिस्ट नेबर को लिस्ट करता है। राउटर टू के पास कितने नेबर होने चाहिए, तो IP EIGRP नेबर, ठीक है, इसके बाद दो हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास कितने होने चाहिए, तो IP EIGRP नेबर, इसके पास तीन होने, दो होने चाहिए। राउटर थ्री के पास एक इधर एक इधर। राउटर चार के पास भी दो होने चाहिए। हम इसलिए चेक कर रहे हैं कि सारा कुछ हमारा सही है कि नहीं है। ठीक है, ये भी। राउटर फोर में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो राउटर एट में तीन होना चाहिए, इसमें दो ही होगा, क्योंकि एक राउटर फोर में प्रॉब्लम। सो IP EIGRP नेबर, हाँ, इसके पास दो है, तो मतलब इसके इसके बीच में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो राउटर फोर में देखो, ये दिख भी रहा है क्या, डुप्लीकेट IP एड्रेस, ओके नो प्रॉब्लम। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो 0/0 पे हम लोग 14 किया हो, करेक्ट है, वो नेबर भी आप आ गया 14.1 के साथ। 48 डॉट 4, यहाँ पर 48.4 होना चाहिए, दैट इज करेक्ट, अब भी है। वहां पर 48.8 होना चाहिए, इसके पास देखते हैं। तो IP इंटरफेस ब्रीफ 48.4 है किस पे, 1.1 पे। तो हमें कितना चाहिए, 48.8 चाहिए। तो हमारे 48.8, राउटर नंबर एट कहाँ गया, 48.8, 48.8, ये गड़बड़ आप लोग ध्यान नहीं दिए। ये सही हो गया, अभी हमने पूरा कर दिया है। तो हमें राउटर इस पे कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, डन। अब इस पे जो हमारे पास एक नेबर आ रहा था ना, कितना नेबर आ रहा था, कहाँ गया, एक नेबर आ रहा था राइट यहाँ, अब दो दिखेगा, ठीक है। तो IP एजेंट नेबर दो, कुल सही हो गया।
देखो इतना ही ट्रबल शूटिंग आसान है, आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ऐसे ही थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग हो जाती है, ठीक है ना। ये सारे नेबर बन गए। अब हम लोग बात करेंगे, देखो कैलकुलेशन कैसे हो रहा है उससे ज्यादा मतलब आपका नहीं है, बट आप ध्यान देना कि मैं बता क्या रहा हूँ, ठीक है। एक बार में समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। जनरली समझ में नहीं आता। बट विल ट्राई। पहला क्या है, कहाँ गया, सॉरी, अरे वो तो ओपन ही नहीं किया, वन नोट, ठीक है। ठीक है, पहला क्या है, फिजिबल डिस्टेंस, ठीक है, फिजिबल डिस्टेंस। कहाँ गया, कहाँ गया, इसको ले लेता हूँ स्नीपिंग में, समझने में आसान हो जाएगा। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? दिख ओके, रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पर आईपी एड्रेस मान लेता हूँ 192.168.2 है। यहाँ पर गेटवे .1 है। यहाँ पर मान लेता हूँ 192.168.2.2 यहाँ पर भी है, ठीक है। अरे, 2.2, ओ 1.2 ऐसे मान लेता हूँ, यहाँ 2.2 ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है। बीच में एक जीरो लगा लेना। अब ये राउटर ईआईजीआरपी के, ईआईजीआरपी राउटर है, ये भी ईआईजीआरपी राउटर है, राइट? बोलो हाँ, बोलो यार। यस। हाँ, हाँ हाँ। तो हमने ये जो, ये नेटवर्क है हमने ओएसपीएफ में डाला है, राइट? क्लियर है? बोलो यार। ठीक है। इट्स क्लियर। हाँ, 192.168.1.0 का नेटवर्क 192.168.2.0 नेटवर्क पे पहुंचने के लिए यहां से लेके यहां तक, इस राउटर तक पहुंचने के लिए जो टोटल मैट्रिक होगी, जो टोटल क्या होगी, मैट्रिक होगी, उसको क्या बोलते हैं, या डिस्टेंस बोल लो, एफ डी, मीन्स फिजिबल डिस्टेंस। अब इसको आसानी से लिख सकते हैं, फिजिबल डिस्टेंस इज नथिंग बट इट्स अ टोटल मैट्रिक बिटवीन लोकल राउटर टू डेस्टिनेशन राउटर। यही हम लोग लिखने वाले हैं। क्या है, एफडी का मतलब क्या है, एफ डी इज टोटल डिस्टेंस और मैट्रिक जो भी, टोटल डिस्टेंस, जहां या कोई अगर मैट्रिक बोले तो मैट्रिक ले लो, मैट्रिक, एफ डी इज ए टोटल मैट्रिक फ्रॉम लोकल राउटर टू, लोकल राउटर टू destination network. FT is a total distance from the local router to destination network. Means अगर आप इस राउटर से आप इस नेटवर्क को रीच करने वाले हो तो कितनी एफडी है, आई मीन कितनी टोटल डिस्टेंस है। डिस्टेंस कैसे नापोगे, मैट्रिक के फॉर्म में, राइट? कुछ नंबर होंगे, राइट? जैसे किलोमीटर में आप नापते हो डिस्टेंस को, हम लोग चलते आते हैं तो माइल में नापते हो, वैसे यहां भी है।
तो एक डिस्टेंस है जिसको एफडी बोलते हैं, वो लोकल राउटर से लेके डेस्टिनेशन राउटर तक या नेटवर्क तक जितनी वैल्यू होगी उसको बोल देंगे एफडी। क्या बोलेंगे? एफडी। इसका फुल फॉर्म फिजिबल डिस्टेंस मींस एफडी इज ए टोटल डिस्टेंस फ्रॉम लोकल राउटर टू डेस्टिनेशन नेटवर्क। करेक्ट? टोटल डिस्टेंस फ्रॉम लोकल राउटर टू डेस्टिनेशन नेटवर्क नोन एज ए एफडी। एडवर्टाइज डिस्टेंस की बात करते हैं। एडवर्टाइज, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड मतलब जैसे आपका रिपोर्ट मैं कर दूं। जैसे मेरा पड़ोसी हल्ला मचा रहा है और मैं उसको उसका रिपोर्ट कर दूं कहाँ? माइट बी पुलिस स्टेशन या फिर ऑनर के साथ, राइट? क्लियर है? वो भी यही हो रहा है। आई I मीन mean, वही मैं भी कर रहा हूं एक्चुअली। ठीक है, यहां पर 192.61 मान लेना। मेरा पड़ोसी या मैं उसका पड़ोसी, फॉर एग्जाम्पल कोई नेटवर्क में लेना है, फॉर एग्जाम्पल 192 समथिंग वाला, टू वाला। ठीक है, डिस्टेंस या मैट्रिक डिस्टेंस फ्रॉम नेबर राउटर टू डेस्टिनेशन नेटवर्क नोन एज रिपोर्टेड डिस्टेंस। मतलब इस राउटर के लिए एडी और आरडी दोनों सेम है, रिपोर्टेड डिस्टेंस। मतलब कि एक नेबर से, हमारे नेबर से इस डेस्टिनेशन तक रीच करने के लिए जो वैल्यू है वो क्या है? एक तो टोटल वैल्यू हुई थी, ठीक है, और एक होती है एडवर्टाइज डिस्टेंस, रिपोर्टेड डिस्टेंस, कि हमारा नेबर कितना रिपोर्ट कर रहा है, कितना उससे, उसके यहां से कितना डेस्टिनेशन में नेटवर्क है, आई I मीन कितना डिस्टेंस पे है, वो बताता है एडी, एडवर्टाइज डिस्टेंस। मतलब उसको ऐसे लिखेंगे हम लोग कि डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द नेबर राउटर टू डेस्टिनेशन नेटवर्क known as RD or RD or AD। डिस्टेंस, डिस्टेंस या मैट्रिक डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस और मैट्रिक फ्रॉम द नेबर राउटर टू डेस्टिनेशन नेटवर्क। मतलब डेस्टिनेशन नेटवर्क मतलब कि ये वाला राउटर इसको कितना बता रहा है कि हमारे, मतलब उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे जाने के लिए डिस्टेंस कितना है। समझ रहे हो ना मेरी बात, कि कोई कंफ्यूजन है? एक तो टोटल थी, एक नेबर हमें बता रहा है कि भाई वहां तक रीच करने के लिए हमारा एक डिस्टेंस है, उसको ये बोल दे रहा है एडी। ठीक है, ये समझेगा एडी। यहां से यहां तक जाने के लिए क्या होगा? एफडी होगा, राइट? जैसे एक राउटर यहां तक रीच करने वाला होगा, इसके इसके बीच में जो भी वैल्यू होगी क्या होगी? एफडी। बट अगर वही नेटवर्क यहां से भी रीच करना चाह रहा है ये, तो क्या होगा? इस राउटर के लिए ओ एफडी हो जाएगा। बट जो इसके लिए एफडी है यहां से यहां तक, यही एफडी वैल्यू कैसे पहुंचा देगा? आरडी के फॉर्म पे। होल्ड ऑन मैन। ठीक है, मैं समझ गया। रुको मैं क्लियर करता हूँ कंफ्यूजन को। कौन कौन बताओ, कौन कौन हंसा इस पे? इरफान भाई ऐसे हैं बस। अच्छा, नहीं हंसे हो? तब ठीक है, मुझे लगा कंफ्यूज होके हंसे हो। क्योंकि मैं बार बार ये बोल दिया। तो फिर से समझो एक बार। हम शौक है। ठीक है, ठीक है, पढ़ लो, नहीं तो यही पूछता, यही फंसाता है। यहां से यहां तक रीच करने के लिए क्या है?
आई मीन यहाँ पर एक नेटवर्क है 1.1.1.1.1, यहाँ पर 2 डॉट, 2 डॉट से 1 डॉट पहुंचने के लिए जो भी मैट्रिक है उसको क्या बोलेंगे? एफडी बोलेंगे, फिजिबल डिस्टेंस। ठीक है। और ठीक है, यहाँ भी एक नेटवर्क है, फॉर एग्जाम्पल 3 है, 3 ये 3। एडी हो जाएगा ना? हाँ, अब 3 3 देखते जाना, 3 3 से 1 1 पहुंचने के लिए क्या है? जो इस एफडी। राउटर से इस राउटर के पास पहुंचेगी, तो राउटर 2 के लिए ये एफडी हो जाएगी, क्योंकि यहां से वही तो हमने बात किया है कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा, सोर्स राउटर टू डेस्टिनेशन राउटर, क्या होगा वो? एफडी होगा। एफडी। तो और अगर राउटर 2 अगर रीच करना चाह नेबर रहा है तक वन एडी। 1.1.1 को रीच करना चाह रहा है, तो वो भी एफडी हुई। यहां तक क्लियर है ना? अगर ये राउटर R2 बोलेगा R1 को कि भाई एक मैट्रिक 1.1.1 तक पहुंचने के लिए मैट्रिक क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहां 10 मान लो, ये 20 मान लो, ठीक है। अब 3.3 मतलब इस राउटर से इस नेटवर्क को 1.1 तक पहुंचने के लिए क्या है? एफडी 20 है। अब ये राउटर R2 वाला R1 को बोल रहा है कि भाई मैं भी 1.1 तक रीच कर पा रहा हूं, और वहां तक रीच करने के लिए मेरी एफडी क्या है? 10 है, यही तो बता रहा है। बट जब राउटर अपने नेबर को बताता है, उस किस फॉर्म में बताता है? आरडी के फॉर्म में या एडी के फॉर्म में। समझ गए? यस। मतलब ये नेबर आरडी राउटर क्या से होता है? हाँ, आरडी क्या होता है ये आरडी? रिपोर्टेड डिस्टेंस, वो दोनों सेम है, एडवर्टाइज डिस्टेंस और रिपोर्टेड डिस्टेंस, कुछ भी बोलो, दोनों सेम है। अच्छा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होती है, वो क्या डिफरेंस होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इस दूसरी चीज है, जो हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर लिया है। इसका 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हमने बात किया था। एक चलो 90 ठीक है। बात किया था, एक ठीक है। 170 बात किया था, एक 5 बात किया था। वो दूसरा कुछ है, वो फिक्स वैल्यू है, बट ये चेंज होती रहेंगी डिपेंड ऑन 5 के वैल्यूज। ठीक है, तो ये समझ गए ठीक है। कि अगर ठीक। मतलब डेस्टिनेशन से कोई नेटवर्क तक रीच इरफान करने के भाई, लिए, हाँ, जो एफडी होगी वही इसकी इस राउटर की मतलब क्या हो जाएगी? एडी हो जाएगी। हम्म। मतलब जो R3 और R8 के लिए FD होगी वो R1 के लिए AD होगी। R3 से क्या है? R2 R को, R8 के लिए जो FD होगी वो हाँ R1 हाँ, के लिए AD। करेक्ट है। वो R1 के लिए ये वाली जो एफडी वैल्यू है, वो इसके लिए एडी हो जाएगी, आरडी हो जाएगी, राइट। क्योंकि ये राउटर बता रहे भाई हमसे यहां तक रीच करने के लिए इतना डिस्टेंस है। और जब एफडी कैलकुलेट हो गई, फॉर एग्जांपल जैसे 20 हो गई, तो यहां पर आ रही है एफडी, क्या आ रही है? 30 आ रही है। तो ये समझ ले हमारे और हमारे बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 का। यहां से हम्म 20 था, टोटल हमारा 30 कैलकुलेट हो रहा था, तो मतलब यहां से तो उसने 20 बता दिया, तो इसके बीच के बीच में हमारे क्या है? 20 है, आई मीन 10 है। 10 डिस्टेंस हम नेबर पहुंच जाएंगे। अब देख लो, जो एफ डी होती है वो इक्वल टू होती है, आई मीन टिल डिस्ट, आई मीन टिल नेबर, नेबर राउटर प्लस फ्रॉम द नेबर राउटर। जान दो इसको, छोड़ो, मैं बता ही रहा हूँ, किताब में ऐसे ही लिखा होता है लेकिन समझ गए ना? मतलब राउटर, मतलब लोकल राउटर से नेबर तक कितने पहुंचने के लिए, प्लस नेबर राउटर टू डेस्टिनेशन नेटवर्क तक पहुंचने के लिए जितना मैट्रिक लगती है, उसको क्या बोलते हैं? एफडी। वही बात हो गई ना, कुछ अलग नहीं हुआ। करेक्ट? समझ में आ गया यार एक ही बार में? कूल, नो वरी। ठीक है ना? कोई क्वेश्चन है इस पे? समझ में आ गया? डिस्टेंस फ्रॉम द नेबर राउटर टू डेस्टिनेशन नेटवर्क नोन एज, नोन, RD। नोन एज, नोन एज क्या? एफ आर डी, आर RD। ए डी। एक बार और दिमाग लगाना होगा जब मैं फिजिबिलिटी कंडीशंस बताऊंगा। एडी शुड बी लेस देन एफ डी उसमें एक कंफ्यूजन होगा।
तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, डोंट वरी। सक्सेसर, सक्सेसर हमने देख लिया ऑलरेडी। जो आईपी राउटिंग में जो इन्फॉर्मेशन रहेगी ना, आई मीन टोपोलॉजी टेबल में दो इन्फॉर्मेशन दिखती है, एक सक्सेसर की, एक फिजिबल सक्सेसर की। फॉर एग्जांपल यहाँ राउटिंग टेबल में टोपोलॉजी टेबल ओपन कर, सो आईपी EIGRP टोपोलॉजी। देखो हमारे 192.2 तक पहुंचने के लिए कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं, है तो तीन। अच्छा, मैं ऐसा एक कमांड EIGRP आल, सॉरी, एक कमांड और चला दो, आल लिंक्स। ये कमांड चला दो, अब देखो पूरा इन्फॉर्मेशन तुम्हें दिखेगी। नहीं तो बोलोगे सर एक लिंक कहाँ खा गए। तीन जाने के लिए, दो जाने के लिए, दो जाने के लिए, दो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लो, आल लिंक मतलब जितना पॉसिबल राउट रहेंगे, जितना पॉसिबल पाथ रहेगा, मीन्स मैंने बताया था बेस्ट एंड वैलिड पाथ। स्क्रीन शो हो रही है सभी को? मेरे भाई यहाँ हो रहे, से स्क्रीन ही गायब हो गई। हाँ अभी आ गई। ठीक। ठीक है। तो यहां पर दिख रहा है, देखो यहां पर दिखा एक सक्सेसर है, और क्या है, दो फिजिबल सक्सेसर हैं। सक्सेसर, एक जो सक्सेसर है वही क्या होगा, आईपी राउटिंग टेबल में रहेगा, आईपी राउट। तो आईपी राउट, ठीक है। मेन जो रूट होगा वो आई थिंक। हाँ, इसके लिए दो सक्सेसर होंगे, इसलिए दो। अच्छा दिखाऊं, 192.2 के लिए, राइट। देखो 192.160, देखो इसके दो सक्सेसर हैं, इसलिए दो राउट आईपी राउट में है हुआ। तो सक्सेसर में तो आपको समझ में आ गया क्या है। हम्म। It is the best route to reach the destination. It डेस्टिनेशन। is the best route. ऐसा लिख दो, successor is the best route. SU successor, SU double C double S successor. हाँ, ORO नहीं लिखा जा रहा है। Successor is the best route to reach the destination network. समझ में आ गया। और हाँ, मल्टीपल सक्सेसर कैन भी है फॉर ए नेटवर्क, ऐसा लिख लो, फॉर ए नेटवर्क मल्टीपल सक्सेसर कैन बी। वो तो हमने देखा ही, राइट, लेकिन भूल जाओगे, लिख देता हूँ, सक्सेसर कैन बी। फिजिबल सक्सेसर इज नथिंग बट इज अ बैकअप पाथ। क्यों हमने डाल रहा है, इट इज नथिंग, इट इज नथिंग बट, इट इज नथिंग बट बैकअप ऑफ द सक्सेसर। ठीक है, मतलब सक्सेसर पाथ डाउन जाएगा तो फिजिबल सक्सेसर जो भी रहेगा वो प्लेस लेगा। देखो जैसे मैं दिखा दूं, इसके लिए, इस 28 के जाने के लिए हमारे पास एक सक्सेसर है, ठीक है। कौन सा सक्सेसर है वो आईपी राउटिंग टेबल में पता चलेगी। अगर वो आईपी राउट, वो टेबल वो डाउन जाता है तो हमारा इससे रीच कर सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसा है, तो हमारे एक एक राउट के लिए जो भी है, ये तो कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसका दिक्कत नहीं। इसके लिए भी दो पाथ है, एक डाउन जाएगा तो एक पाथ, देखो एक सक्सेसर बना है, एक फिजिबल सक्सेसर बना है। अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, सक्सेसर कैसे बनता है, आई मीन फिजिबिलिटी कंडीशन उसको बोलते हैं। और जब मैं लोड बैलेंसिंग बताऊंगा तो सक्सेसर की बात फिर आएगी, और यहाँ पर मैट्रिक और एडी वैल्यू की बात फिर आएगी। तो इसमें हम समझा देते हैं कि एडी वैल्यू क्या है, एफडी वैल्यू क्या है। जो एफडी है, फॉर एग्जाम्पल इस 192.168.2 इसके नेटवर्क ले लेते हैं, हमारे R1 में हो, राइट। R1 के लिए एफडी क्या है, पहुंचने के लिए दो सक्सेसर है, दोनों के लिए एफडी सेम होगी। तो क्या है, 33280, 33280 क्या है ये, एफडी है। ये क्या है, आरडी, या आरडी, ये तो क्या बोलो, एडी। एडी। ये जो वैल्यू है इसको याद रखना, ये वाली 30720, राइट।
अगर R2 पे जाओगे तो ये वैल्यू FD दिखेगी टू रीच द 192.168। करेक्ट है ना? देखो, करेक्ट आ, है। हाँ, R1 का, समझ R1 गए का ना? मैं R4 लिखना तक लिखने पहुंचने की के लिए, जरूरत नहीं है हाँ। ना? चलो एक नहीं नहीं यहां नहीं लिखता नहीं। हूं। ठीक है, ये क्या है? पहला RD, ये FD FD है है, दूसरा RD है। और RD है। हम्म, ये RD है। RD किसके लिए है? ये 192.168.2.0 के लिए। ठीक है, हम्म, ठीक है। ये है। ये लोकल राउटर पे है। मैंने बोला कि जो RD है, आ, किधर गया? वो मैंने R2 बोला पे जाके FD बच जाएगा। टोटल कितनी है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक डिस्टिनेशन लेके कितनी है? 3 3 33,280। 2 8 0 है। और यहां से यहां तक